अस्य श्री गणपति स्तोत्रम। गणपति स्तोत्र नारद जी ने ये स्तोत्र मनुष्यों के जीवन की आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द दूर हो, कार्य में जो भी परेशानी आती है वो दूर हो, श्री गजानन गणाधिपति महाराज के दिव्य द्वादश स्वरूपों की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए नारद मुनि ने ये स्तोत्र हमें दिया है। ये स्तोत्र प्रतिदिन सुबह में एक बार पाठ कर लेने से, गजानन गणाधिपति महाराज को नमस्कार साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, श्री गजानन गणाधिपति महाराज को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करने से पूरे दिन हमारे जो भी काम है वो काम अच्छी तरह परिपूर्ण होंगे। जो भी काम पेंडिंग है या फिर अटके हैं वो भी परिपूर्ण हो जाएंगे। श्री गजानन गणाधिपति महाराज की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। नारदोवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या संस्मरे नित्यमायुकामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण स्थितिं च लभते नात्र संशयो। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरा एक प्रयोग परम पूज्य श्री मंगल गिरी महाराज ने ओंकारेश्वर से 60 किलोमीटर महेश्वर घाट पे मुलाकात हुई थी। मंगल गिरी महाराज जिसने श्री गजानन गणाधिपति महाराज को सिद्ध किया था और नाभि चक्र से सप्त चक्र के छेदन करके कुंडलिनी जागृत की थी। वो महात्मा जी ने गणपति महाराज की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए एक पूजा विधान हमें दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूजा अर्चना विधान करने से श्री गजानन गणाधिपति महाराज के जो 12 रूप स्वरूप है वो 12 रूप स्वरूप की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति पूजा करने वाले की उतरती है और वो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भी गजानन गणाधिपति महाराज के दिव्य स्वरूपों की कृपा रहती है। और अगर किसी के लिए पूजा की जाए तो वो जो सामने वाले जो भी शख्स है उसे गजानन गणाधिपति महाराज की कृपा की प्राप्ति होती है। पूजा में मंगलवार के दिन सुबह में सूर्योदय को नमन वंदन करें, अर्घ्य दें। उसके बाद पूर्व में या उत्तर दिशा में मुख रखे श्री गजानन गणाधिपति महाराज का आसनस्थ एक स्वरूप प्रतिमा लाल वस्त्र पे उसे स्थापन करना है। उसके सामने गेहूं के बार वो पिंड रखने हैं, गेहूं के यानी गेहूं रखने हैं बार 3 3 3 3 ऐसे। और हर एक गेहूं की ढक पे एक एक सुपारी, अच्छी सुपारी, बड़ी सुपारी रखनी है। प्रथम सुपारी वक्रतुंड गणपति, द्वितीय सुपारी एकदंत गणपति, तृतीय सुपारी जो है कृष्णपिंगाक्ष गणपति,
चौथी सुपारी है गजवक्त्र गणपति। पांचवी सुपारी है लंबोदर गणपति। छठे नंबर की सुपारी है विकटमेव गणपति। सब सातवीं जो सुपारी है विघ्न राजेश्वर गणपति। आठवीं सुपारी जो है वो धूम्रवर्ण गणपति जी। नौवीं जो है वो भालचंद्र गणपति। 10वीं जो है वो विनायक गणपति। 11वीं है वो विघ्नेश्वर गणपति। 12वीं है गजानन गणाधिपति महाराज की। ऐसे 12 सुपारी 12 वो अपने जो वो गेहूं के रखे वहाँ एक 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 ऐसे उसे रखना है। घी का दिया और गूगल का धूप 12 फल रखना है श्री गणपति महाराज के सामने। और ये सुपारी जो है वहाँ भी 12 फल रखने हैं। गणपति को भी 12 फल देने हैं। मुख्य जो प्रतिनिधि जो अपने प्रतिमा है वो और वो जो सुपारी स्वरूप श्री गजानन गणाधिपति महाराज के पास रखे हैं वह। उसके बाद ये गणपति स्तोत्र आंख बंद करके स्मरण करना है। हाथों में जल लेकर आपको संकल्प करना है, हे गजानन हे गणाधिपति महाराज, आपके द्वादश स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। फिर कहना है कि मेरी परेशानी, विघ्न, संकट, समस्या जो भी है आपको बोलना है। फिर एक बात याद रखना है कि किसी का गलत नहीं करना है, ना किसी का अहित हो, ना किसी का बुरा हो। बस इतना ध्यान रखना है। अपने कल्याण के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, धन संपत्ति की, स्वस्थता की, स्वच्छता की, दिव्यता की, व्यवसाय वृद्धि की, ऐसी अच्छी प्रार्थना आप कर सकते हो। वो संकल्प आप कर सकते हो। मैं 21 मंगलवार ये प्रयोग करूंगा। हे गजानन गणाधिपति महाराज, आपके दिव्य स्वरूपों की कृपा से जो आदि व्याधि उपाधि है वो खत्म हो जाए, ऐसी कृपा करें। फिर आपको पानी छोड़ देना है और गणपति का स्तोत्र करना है। परिपूर्ण हो जाने के बाद नमस्कार करें, वंदन करें। जो भी ये गेहूं है वो सब इकट्ठा कर ले, उसके साथ जो सुपारी वो भी इकट्ठा कर दे और वो वस्त्र के साथ उसे पूजा के स्थान में रख दे। दूसरे मंगलवार के दिन इस तरह की पूजा करें। तीसरे मंगलवार, ऐसे 21 मंगलवार तक इस तरीके से पूजा करोगे तो श्री गजानन गणाधिपति महाराज की कृपा मिलेगी। मंगल दोष की शांति होगी, अंगारक दोष की शांति होगी, घात योग, अकस्मात योग, संकट योग उसकी शांति होगी और आपके कार्य परिपूर्ण श्री गजानन गणाधिपति महाराज करेंगे। ओम श्री गजानन गणाधिपति देवताभ्यो नमोस्तुते।